राधे राधे एवरीवन, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार महाशिवरात्रि है, 15 फरवरी के दिन जो है ना महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा और इसी दिन आपको भगवान शिव की आराधना और पूजा करनी है। बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि भगवान शिव की पूजा आराधना कैसे की जाती है। मंदिर के सामने ही जो है ना मैं हमेशा शिवरात्रि की पूजा करती हूँ। इस तरह का एक बड़ा बर्तन ले लेना है। ताम आपको पीतल का या कांसे का बर्तन लेना है। अगर आपके पास स्टील का है तो आप स्टील का भी यूज कर सकते हैं। इसमें अच्छे से पानी आ जाता है क्योंकि भगवान शिव का तो अभिषेक किया जाता है, तो जल भी जो है ना इकट्ठा हो जाए ऐसा बर्तन आपको लेना है। मैंने पीतल का बर्तन लिया है, ये मेरी शादी की बारात है। इसमें जो है ना मैं चंदन से स्वास्तिक बना दूंगी। तो चंदन से ही जो है ना आपको स्वास्तिक बनाना है। आप चाहे तो भगवान शिव का इसमें कोई मंत्र भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ओम भी बना सकते हैं। इसमें मैंने आसन के रूप में थोड़े से अक्षत यानी चावल रख दिए हैं। ये है पूजा की थाली। तो पूजा की थाली में बहुत ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सरल तरीका बताने वाली हूँ। तो चंदन, चावल, रोली, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और थोड़ी ज्यादा मात्रा में आपको दूध लेना है, बेलपत्र, फूल और फल और मिठाई, बस। इसके अलावा आवश्यकता कुछ भी नहीं होती है। बहुत ही सरल तरीका इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। आपको किस दिशा में मुंह करके बैठना है, तो आपको जो है ना आप चाहे तो पूरब दिशा की ओर मुख करके पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके एकदम सही होते हैं, बस दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने घी का दीपक तैयार कर लिया है। जब तक आप पूजा करें तब तक जो है ना दीपक घी का जलते रहना चाहिए ताकि आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो और जिस मनोकामना के लिए आप इस पूजा को कर रहे हो वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो। मैं ठाकुर जी के सामने यानी अपने मंदिर में ही जो है ना घी का दीपक जला देती हूँ ताकि थोड़ा स्पेस भी सही रहता है और पूजा में थोड़ा घिसड़ पिसड़ भी कम होती है। इस वजह से ना मंदिर में ही जलाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूजा में दीपक जलाना है। इसके बाद जो है ना हम आगे की पूजा की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। इस तरह का आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की आप डंडी जरूर तोड़ लें और बेलपत्र के आसन के ऊपर आपको शिवलिंग को विराजमान करना है। अगर आपके पास इस तरह के शिवलिंग है तो उनको विराजमान कर लें, नहीं है शिवलिंग तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर अपलोड करूंगी कि कैसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा करने से पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो इस एक पुष्प में चंदन चावल लगाकर मैं गणेश जी पे चढ़ा दूंगी क्योंकि मेरे घर के मंदिर में गणेश जी स्थापित है तो उनके नाम का मैंने चढ़ा दिया है। इसके बाद हम शिव पार्वती का जो है ना मन में ध्यान करते हुए शिवलिंग पर एक पुष्प और चावल लगाकर जो है ना आपको चढ़ाना है, बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद करवाएंगे हम स्नान। तो 4 बार इस तरह से आपको जल चढ़ाना है जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद नमः शिवाय का मन में जप करते हुए आपको गंगा जल एक धार लगाते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको पंचामृत लेना है। तो कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर आप पंचामृत बना लें। तो जो इसके बाद जो है ना आपको इस तरह से एक धार लगाकर आपको पंचामृत अर्पित करना है। पंचामृत अर्पित करने के बाद शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाना है। उसके बाद आपको कच्चा दूध लेना है और कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर उससे भगवान शिव का अभिषेक करना है। आज के दिन भगवान का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है, तो भगवान का छोटा सा अभिषेक जरूर करें और कच्चे दूध से कर सकते हैं, गन्ने के रस से भी कर सकते हैं, मौसमी के भी जूस से कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना एक कटोरी में मैंने थोड़ा जल लिया है, इसमें मैं थोड़ा चंदन मिलाऊंगी और इसे कहते हैं गंधोदक स्नान। तो भगवान को इस तरह से जो है ना मैं गंधोदक स्नान करवा दूंगी। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको शुद्ध जल से भगवान को अच्छे से स्नान करवाना है ताकि कहीं कोई चीज जो है ना लगी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद हम भगवान का अंग पोषण करेंगे और जो स्नान का जल होता है ना इसे आप पीपल के ब्रश में डाल दें। इसके बाद जो बेलपत्र हमने नीचे बिछाया था ना इसे अपने नेत्रों से लगाया जाता है ताकि आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाए, आंखें खराब नहीं होती, ऐसा कहते हैं भगवान। इसके बाद जो है ना मैंने एक छोटी सी चौकी ले ली है, इसको आप अच्छे से धो लें क्योंकि इस पर हम भगवान को विराजमान करेंगे। और इसी बारात ये बहुत बड़ी है तो इसमें ही जो है ना मैंने बीच में चौकी स्थापित कर ली। अगर आपकी थाली है, प्लेट है, छोटी है तो आप अलग जगह भी जो है ना भगवान को स्थापित कर सकते हैं।
नीचे मैंने एक बेलपत्र बिछाया है, शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। अब लगाएंगे हम इत्र। तो इत्र से भगवान शिव की मसाज की जाती है, जो कि कहते हैं कि इससे मनोकामना पूरी होती है, भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लगातार अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो हमने थोड़ा सा इत्र चढ़ा दिया है। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। दो कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करना है। जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ अगर आपके पास नहीं है तो कलावा रूपी जनेऊ भी आप अर्पित कर सकते हैं। चंदन लगा दें, चावल चढ़ा दें और भगवान शिव को त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड यानी 3 मस्तक पर लाइनें बनाई जाती हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। पुंड लगाने के बाद अक्षत यानी चावल आपको चढ़ाना है। इसके बाद हम पुष्प चढ़ा देंगे। अकौआ के फूल, धतूरे के गटा से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। अगर आपके पास है तो जरूर चढ़ा दें, नहीं है तो जो अर्पित आप प्रेम से करेंगे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। तो हमेशा उल्टा बेलपत्र करके चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के ऊपर चंदन चावल लगा दें। अपनी मनोकामना भी आप लिख सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 3, 5, 7, 11 इस संख्या में जो है ना बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत यानी चावल चढ़ा देंगे। गुलाल, अबरक जो है ना भगवान पर हम अर्पित करेंगे। धूप दीप से जो है ना भगवान को इस तरह से आपको धूप दीप दिखाना है। काले तिल जरूर चढ़ाइएगा भगवान पर। तो हमने यहाँ पे काले तिल भी अर्पित कर दिए हैं। अपने बच्चों के हाथों से भी काले तिल जरूर अर्पित कराएं, बहुत सही रहते हैं। इसके बाद जो है ना जलहरी पे जो है ना थोड़ी सी आपको कुमकुम लगा देना है। कुमकुम लगाना अनिवार्य होता है। तो बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो बेर जरूर चढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये मौसमी फल होते हैं। तो हम भगवान को बेर का भोग लगा दें, फल मिठाई चढ़ा दें। अब करेंगे हम आरती की तैयारी। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है और इस तरह से जो है ना पूजा एकदम संपन्न होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आरती के बाद इस तरह से जल जरूर लगे और ये चौकी हाल की हाल ना उठाएं। इसे 1-2 घंटे के बाद जो है ना हटाया जाता है, क्योंकि पूजा करने के तुरंत बाद चौकी हटाना निषेध है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर शिवरात्रि पर मैं इसी सरल विधि से महाशिवरात्रि की पूजा करती हूँ। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।